अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपकी होस्ट आपकी दोस्त नीनी। ये बोलने वाली खातून जो कि मेरे साथ वीडियोस में होती हैं वो आज नहीं है, तो इसलिए मैं अकेले कर रहा हूँ और ये है हॉरर वीकेंड स्टोरी। ज़माना ये वो है जिस ज़माने में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट नहीं मतलब इन्वेंट हो गया था, पब्लिकली अवेलेबल नहीं था एज़ प्रोडक्ट। और लोग लैंडलाइन फ़ोन उसी पे रब्ता करते थे और ऑफिसेज़ में भी और घरों में भी लैंडलाइन ही होता था। और लोगों को एक दूसरे के नंबर भी याद होते थे, दोस्तों के, रिश्तेदारों के ज़बानी याद होते थे। बहुत से लोग वो भी रखते थे डायरी, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाली डायरीज़ बहुत मिलती थी, उसमें नंबर नोट हुए होते थे। अच्छा, उस ज़माने में ये था कि कराची में उतना ट्रैफ़िक, ज़ाहिर है उतना ट्रैफ़िक 80s, मिड 80s की बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि 88, 89 की बात कर रहा हूँ। उस ज़माने में ये था कि इतना ट्रैफ़िक नहीं था और रात में बहुत सारी सड़कें सुनसान हो जाती थीं और बहुत इक्का-दुक्का कोई गाड़ी गुज़रती थी। लेकिन शार फैसल एक ऐसी जगह थी जहाँ पे पूरी रात ट्रैफ़िक होता था उस वक़्त भी। बहुत कम होता था, लेकिन ऐसा नहीं होता था कि आप शार फैसल पे ढाई 3 बजे रात को खड़े हों, तो कोई गाड़ी ना गुज़रे, ऐसा नहीं होता था। ट्रैफ़िक ज़रूर होता था। तो एक आध दफ़ा मुख्तलिफ जगहों पे लोगों ने बात की कि यार मेरी रात को ना गाड़ी ख़राब हो गई थी अवारी टावर्स के सामने या मेहरान होटल के सामने। तो यार एक साइकिल पे एक मैकेनिक आया और उसने आगे का जी बोनट खोलें और चेक करा और उसके पास यार 84 की शराट का जो है ना वो निकल आया पॉइंट। उसने लगा दिया, यार गाड़ी बिल्कुल सही हो गई। अच्छा, इस तरह के कई वाक़यात एक-एक करके सुनने में आए और सारे वाक़यात मेट्रोपोल से लेकर और नर्सरी के दरमियान में थे। कुछ एक आध वाक़यात नर्सरी से आगे भी थे, कारसाद वाली साइड पे। उस ज़माने में वो लाल कोठी जो कि शार फैसल पे नर्सरी से बाद होती थी, जहाँ पे कोई सुना था लड़की खड़ी होती है रात में एयरपोर्ट जाओ तो, वो लड़की शिफ्ट होके कारसाज पे आ गई थी। यानी कि वो वाक़यात अब कारसाज पे होने लगे थे। तो जब ये मुतवातिर कई वाक़यात सुनने को मिले, तो हमारे एक कज़न थे, जो कि उस वक़्त जॉब, बल्कि जॉब क्या करते थे, इंटर्नशिप कर रहे थे किसी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म होती है उसके अंदर। तो उनकी ज़ाहिर है ऑडिट करते थे, कहीं जाते थे तो लेट भी रुकना होता था। तो वो और उनके एक दोस्त, उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि यार वो चलते हैं और गाड़ी में ले आए हूँ आज भाई की, और गाड़ी भी कोई 82 की शराट थी उनके पास। तो वो लेकर आ गए हो, तो आज चलते हैं और चल के देखते हैं। तो खैर उन्होंने जो है वो प्रोग्राम बना लिया। ऑफिस से लेट होते ही था, 9-10 तो बज ही जाते थे। तो उस दिन वो शायद 8 साढ़े 8 बजे फारिग हो गए। उन्होंने कहा यार वो तो देर में मिलता है, हर एक सबने 1 बजे के बाद का सुना है। वहाँ से चले गए कैप्री सन में, उस ज़माने में कोई फिल्म लगी थी, वहाँ से उन्होंने फिल्म देखी। उसके बाद खैराबाद से खाना खाया। निशात के सामने एक होटल होता है खैराबाद, अभी भी है, ईरानी होटल। वहाँ से उन्होंने खाना खाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब चलते हैं यहाँ से ज़िबुनसा स्ट्रीट से और अवारी से मुड़ेंगे लेफ़्ट एयरपोर्ट की तरफ। खैर वहाँ से वो फ़िल्म देख के खाना खा के तो कोई 1 सवा 1 का टाइम हो गया था। तो ट्रैफ़िक सदर में बिल्कुल कम हो जाता है। वहाँ से वो आराम से खरामा-खरामा आए और उसके बाद अवारी से वो लेफ़्ट टर्न हुए। तो उन्होंने कहा कि यार ये अब गाड़ी तो स्लो चलानी चाहिए, क्योंकि अगर तेज़ चलाएँगे तो पहले देख लेते हैं कहीं मैकेनिक हो या ना हो। खैर वो एक दिन उन्होंने अटेम्प्ट कर ली, उन्हें कहीं मैकेनिक नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने कहा एक वीकेंड पे करते हैं प्रोग्राम, और वीकेंड पे उन्होंने कोई रात को 1:30 बजे निकले घर से। जल्दी आ गए थे घर, 1:30 बजे निकले गाड़ी लेके भाई की, 82 की शराट। और लेके फिर वो कोई 2 सवा 2 बजे पहुँचे होंगे अवारी, और वहाँ से उन्होंने गाड़ी चलानी शुरू की और आगे आए। तकरीबन उस वक़्त सिग्नल्स होते थे, होटल मैदान पे भी सिग्नल था, फिर आगे जिन हॉस्पिटल पे भी सिग्नल था, फिर आगे नर्सरी पे भी सिग्नल था, सिंधी मुस्लिम पे भी सिग्नल था। तो वो सारे सिग्नल्स वगैरह होते थे, लेकिन रात में क्योंकि सिग्नल्स ऑफ हो जाते थे तो वो कंटिन्यू ट्रैफिक चलता था। तो इन्होंने गाड़ी रोकी, एक रिम्पा के पास एक गैप आता है जहाँ से वो दोनों तरफ नेवी का और उसका शुरू था, उससे पहले उन्होंने वहाँ गाड़ी रोकी और बोनट खोल के खड़ा हुआ। तो एक ने कहा कि मैं अंदर बैठता हूँ। अच्छा, उसमें उस ज़माने में चोर स्विच लगाने की लोगों को आदत थी। तो चोर स्विच अगर आप ऑफ कर दें और सेल्फ मारें, इग्निशन को ऑन करें, तो गाड़ी किक तो करेगी लेकिन स्टार्ट नहीं होगी। तो उन्होंने किया ये कि चोर स्विच ऑफ किया और गाड़ी को सेल्फ मारे, और दूसरा जो उनके दोस्त थे वो बोनट खोले खड़े थे। उन्होंने कहा यार अब आएगा। अच्छा, अब वो कह रहे हैं तू यार सामने की तरफ, यानी जो ड्राइविंग सीट पे बैठे थे उससे कहा कि तुम सामने की तरफ देखो, और जो बोनट खोल के एक्टिंग कर रहे थे कि जैसे गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीछे की तरफ देख रहे थे। तो दोनों देख रहे थे कि 5-6 मिनट गुजरे होंगे और सुनसान, वो कह रहे हैं सड़क बिल्कुल सुनसान थी, कोई नहीं था, ट्रैफिक भी नहीं था, कोई बाइक वाइक का तो तस्वुर नहीं था उस ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ 88 वगैरह की, 88 89 की। तो कहने लगे अचानक आवाज़ आई, भाईजान क्या गाड़ी ख़राब हो गई है? और
ये आवाज़ सुन के दोनों चौंके, जो ड्राइविंग सीट पे थे वो भी और जो बोनट खोले खड़े थे, क्योंकि बोनट वाले देख रहे थे पीछे की तरफ, ड्राइविंग सीट वाले देख रहे थे आगे की तरफ, यूं करके साइड से। तो खैर वो आवाज़ आई फुटपाथ पे से और साइकिल स्टैंड पे खड़े होने की आवाज़ आई। उसने कहा जी दिखाया, उसने वो आया बंदा, मैकेनिक था, इनको मिल गया वो मैकेनिक। इनको लगता था कोई इसमें मिस्ट्री है, कोई ये बंदा कुछ ट्रिक करता है, कुछ चालाकी है, कुछ है, इनको जानना था। बेसिकली क्यूरियोसिटी की वजह से आदमी बहुत सारी हिमाकतें भी करता है और एडवेंचर भी करता है। तो खैर वो एकदम से एक तो ये इस बात पे ठिठके कि यार ये ना पीछे से आया है ना सामने से आया है, और साइड से आके इसने साइकिल कैसे खड़ी कर दी, तो आया किधर से। लेकिन उन्होंने अपने इस ख्याल को एब्जॉर्ब कर लिया, उन्होंने कहा रिएक्ट नहीं करना। अच्छा, उसने आके एक नज़र बोनट पे किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, उनके मुताबिक जो उन्होंने बताया किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया। बोनट को देखा, इंजन को देखा, उनको देखा जो बोनट के साथ खड़े हुए थे, और फिर साइड पे आया और ड्राइविंग सीट पे जो बंदा था उससे कहने लगा इसका चोर स्विच ऑफ हो गया, चोर स्विच ऑन करें और फिर सेल्फ मारें। ये एकदम हक्का बक्का रह गया कि इसको ये बात कैसे पता कि इसमें चोर स्विच है और हमने ऑफ किया हुआ है। खैर उन्होंने चोर स्विच ऑफ ऑन किया, सेल्फ मारा, स्टार्ट हो, कह रहा देखा मैं कह रहा था ना आपसे चोर स्विच ऑफ हो गया था। तो उसके बाद वो साइकिल उसने गया अपनी साइकिल की तरफ, फुटपाथ से साइकिल उतारी और उस पर बैठा और इन्होंने गाड़ी चला दी। अब ये पीछे देख रहे हैं और डर भी रहे हैं कि यार इसको ये बात कैसे पता थी, आया कहाँ से था। अब कई सवाल आते हैं और दोनों एक दूसरे से बात भी करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चुप भी हो रहे हैं, कह रहे यार स्लो चलाओ, बस पीछे देखते रहो। अच्छा, वो पीछे आराम से साइकिल पे आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। इनके मुताबिक हम उसको देखते रहे और हम जाहिर है एक स्पीड गाड़ी को लेनी थी, साइकिल की स्पीड स्लो होती है, कहते फिर हम तेज आ गए और हम आते गए आते गए आते गए। और फिर हम जो है ना ये सोच के आगे गए कि यार अब तो ये हो गई इससे मुलाकात, इसने कोई ऐसी अजीब बात भी नहीं की और कुछ कहा भी नहीं, और जो है ना कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, तो चलो जान बच गई। लेकिन हम उससे मिल लिए बंदे जिसके बारे में सुना था वो वाकई है, लेकिन ये दो चीज़ें बहुत अजीब थी कि एक तो वो आया पता नहीं कहाँ से, दूसरे उसको ये कैसे पता था कि चोर स्विच बंद है। कहते हम आगे आए और हमने सोचा कि कारसाज से लेफ्ट होंगे, यानी कि जहाँ अब लाल किला है उसके बाद जो फ्लाईओवर बना है वहां से लेफ्ट हो। कहते हैं लाल किला सब जिस जगह पे उस जगह को हमने क्रॉस किया था तो वहां पे एक गाड़ी पार्क हुई हुई थी। अब ये फासला आप अंदाजा लगा लें कि होटल मेहरान के पास से, रिम्पा के पास से, रिम्पा प्लाजा जो वहाँ पे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, वहाँ से लेके और कारसास के मोड़ तक का फासला बहुत ज़्यादा है। गाड़ी में आप जल्दी तय कर लेते हैं, साइकिल पे कोई पहुँच नहीं सकता वहाँ पे। कहते हैं हमारे हमने देखा वहाँ पे एक गाड़ी खड़ी हुई थी और एक अंकल खड़े हुए थे गाड़ी के साइड पे, रोड वाली साइड पे, बोनट खुला हुआ था और उस पर कोई झुका हुआ था। कहते हमने कहा ये कोई दो मैकेनिक है क्या ये। उनको लगा कि शायद यहाँ पे भी कोई मैकेनिक होगा, वो तो हो गया, हम उसको निपटा के आगे। कहते स्लो कर लिया हमने गैर इरादी तौर पे। कहते जब गाड़ी स्लो करके हम उससे करीब पहुंचे तो कहते मैंने पता नहीं क्यों गाड़ी रोक दी। मैंने रोकी तो बोनट खोल के वही बंदा झुका हुआ था और उसने गर्दन यूं करके देखा है हमारी तरफ और सिर्फ मुस्कुराया है। कहते उसके बाद हमने गियर डाला और वुशुम करके गायब हो गए। मतलब साइंटिफिकली ये पॉसिबल नहीं था कि एक आदमी कहीं से आ जाए, आपको पता नहीं चले, उसको ये पता हो चोर स्विच ऑफ हुआ हुआ है, और फिर इतने डिस्टेंस में वो इनसे पहले कैसे पहुंचा हुआ था, वो तो साइकिल पे था। उस मैकेनिक का काफी अर्से चर्चा रहा क्योंकि उसकी खास बात ये थी कि वो कई जगहों पे मिलता था लोगों को रात 1 के बाद, और जो भी प्रॉब्लम होती थी और जो भी पुर्जा उस किसी भी गाड़ी का, कोई सा मॉडल, कोई सी गाड़ी किसी भी कंपनी की खराब होता था, उसके पास वो अवेलेबल होता था। तो जिससे फिर कंक्लूजन हमने निकाला कि वो इंसान नहीं था, वो अल्लाह का कोई नेक जिन था जो लोगों की मदद करता था। अल्लाह हाफिज।